अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है और आगे वो कंफ्यूज हैं कि किस तरह से अपने अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है। तो कंप्लीट प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि पहले इन्होंने यही बात बताई है कि आप लोगों ने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो अपने डेडलाइन से पहले पहले जमा करवानी है, अदरवाइज आप लोगों को मेरिट लिस्ट से आउट कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन भी आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, तो वो जो रसीद आपको मिलेगी ऑनलाइन, या जो आप लोग अगर बैंक में जाके जमा करवाते हैं तो आप लोगों को जो ओरिजिनल बैंक चलान होगा उसकी अपने फ़ौरन से कॉपी भी करवा लेनी है ताकि आपके पास भी बैकअप पे प्रूफ रहे। अगर आपने हॉस्टल में अप्लाई करना है तो वो अपने कॉपी उधर देनी होती है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोस्पेक्टस का पेज नंबर 30 इसको ज़रूर देखें। तो ये मैंने प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको लेकर आया हूँ पेज नंबर 30। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो इसमें पहली बात तो बेटा वही आ रही है कि जिन स्टूडेंट्स का भी नेम आएगा तो वो पेड ओरिजिनल बैंक चलान वो प्रूफ के तौर पे ड्यूज़ के अंदर आप लोगों ने लगाना है। वो ऑनलाइन भी ये पेमेंट की फैसिलिटी मौजूद है। वो आप यूईटी एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे ना बेटा, यूईटी एडमिशन पोर्टल पे, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यूईटी एडमिशन पोर्टल पे लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें उन्होंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ हाउ टू पे चलान ऑनलाइन। बैंक में जमा करवा लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है, आप लोगों के पास हार्ड फॉर्म में भी प्रूफ रहेगा, वरना ऑनलाइन भी करवा लें, कोई इशू नहीं। अच्छा अब इसमें प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 30 पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो आप लोग अपना बैंक चलान पे करेंगे। अच्छा ये भी आप लोगों को अब किधर से मिलेगा, मैंने आपको ज़रा इसका डिटेल में गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, डॉक्यूमेंट्स शुड बी अरेंज इन दिस ऑर्डर। ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि पहला स्टेप क्या होगा कि आप लोगों ने 4 कॉपीज़ ऑफ द मोस्ट रिसेंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आप लोग अपनी 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ बनवाने हैं पहले नंबर पे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। उसके बाद ओरिजिनल आप लोगों के पास आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और जो पार्ट 1 का रिजल्ट कार्ड है, या जिन्होंने पूरी कंप्लीट कर ली हुई एफएससी उनका रिजल्ट कार्ड, या जो डीएई वाले स्टूडेंट्स हैं जो भी आप लोगों के रिजल्ट कार्ड हैं वो आप लोगों के पास ओरिजिनल होने चाहिए। और 2 सेट फोटोकॉपीज़ के होने चाहिए ईच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के, इंक्लूडिंग ओरिजिनल डोमिसाइल एंड बे फॉर्म या सीएनआईसी। अब ये ध्यान से सुनते जाएं। बायोडाटा फॉर्म आप लोगों के पास कंप्लीट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में। मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए और अटेस्टेड करंट इनकम सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर्म आपके पास ये 100 रुपये का मिल जाता है। जुडिशियल पेपर ये यूईटी के अंदर जो फोटोकॉपी वाली शॉप्स हैं उधर से भी मिल जाता है। और अगर इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं MNO वाले, तो उनको ने भी ये सबमिट करवाने हैं। अच्छा अब ये जितने भी फॉर्म्स हैं ना, बायोडाटा फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपको किधर से मिलेंगे? ये बेटा देखो, ये यूईटी एडमिशन पोर्टल है ना, इधर आप लोगों ने जाना है डाउनलोड्स के अंदर। ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बताता जाता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं। अंडर ग्रेजुएट इन्फॉर्मेशन में आएंगे ना बेटा, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पड़ा हुआ है और ये एडमिशन फॉर्म है बेटा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो इधर आपको सारे एडमिशन फॉर्म मिल जाएंगे। अब जैसे ये देखें ना, आप लोगों को सारे इधर से मिलते जाएंगे। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसके बाद ये अब ये नीचे आएंगे ना, जो जो उन्होंने आपको कहे हैं सिर्फ वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, वो अब आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। इसके अलावा आप लोगों को मतलब सारे हॉस्टल में अप्लाई करने का फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, तो सारे फॉर्म इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। तो ये आई होप आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों के फॉर्म वगैरह किधर से जाएंगे। तो अभी ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बेटा बता रहा हूँ ये सारे लेकर फिल करके यू नीड टू रिपोर्ट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द केमिकल इंजीनियरिंग सेमिनार हॉल। यूईटी के अंदर बेटा केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उधर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ओरिजिनल कॉपीज और ये जो फॉर्म उन्होंने बताए थे फिल करके, अब वहाँ पर क्या होगा ये आप लोगों का चेक करेंगे। ये उन्होंने बताया गेट नंबर 3 से एंटर होकर, या यूईटी के अंदर आप चले जाएं मेन कैंपस में, केमिकल इंजीनियरिंग सेमिनार हॉल आपने पूछ लेना, उधर चले जाना ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जो उन्होंने बताए हुए हैं। आगे यहाँ वहाँ पर आप लोगों की कंफर्मेशन होगी कि जो आपने डाटा एंटर किया था, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आप लोगों के ठीक थे, करेक्ट थे या नहीं करेक्ट थे। तो उसके बाद आप लोगों को वो एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर इशू करेंगे और उसी के अंदर ही कैंडिडेट्स कैन डिपॉजिट द चलान इन एनी HBL। तो उसके अंदर एक चलान भी होगा, आपको वो डिपॉजिट करेंगे। वो चलान बेटा आप लोगों ने HBL या UBL की ब्रांच में जमा करवा देना है। फॉर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन कंप्लीट फोल्डर विद पेड चलान नीड्स टू बी सबमिटेड एट द सेम लोकेशन। तो फिर वो जो पेड चलान होगा और जो आप लोगों को वो फोल्डर होगा उसको कंप्लीट करके इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों ने दोबारा उधर ही केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो सेमिनार हॉल है उनका वहाँ पे जमा करवा देना है। In case of the data entered by the candidate is found to be incorrect, the data would be correct but the admission officer will withdrawn and the candidates will be reconsidered in the next merit list। कि अगर कोई डाटा में खराबी होगी तो वो उसको करेक्ट करके तो आगे नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कंसिडर करेंगे। यू कैन नॉट फ्रीज योर एडमिशन इनटू अ प्रोग्राम ऑफ लोअर प्रायोरिटी इन योर प्रेफरेंस लिस्ट।
ये वो चीज़ है जो मैं आपको बार-बार समझाता था कि प्रेफ़रेंस लिस्ट आप लोगों ने बड़े ध्यान से देनी है। अब आप नीचे किसी भी प्रेफ़रेंस लिस्ट में नहीं आ सकते, जब आप ड्यूज़ वग़ैरह और वो जमा करवा देंगे डॉक्यूमेंट्स, तो ऊपर अगर आपका किसी प्रेफ़रेंस लिस्ट में प्रेफ़रेंस में नेम आएगा तो उधर आपको वो अपग्रेड कर देंगे। तो ये तो बेटा कंप्लीट प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा आप प्रोस्पेक्टस का पेज नंबर 30 पढ़ें, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे उन्होंने बताई हुई हैं 6 फ़ोटोकॉपीज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की होनी चाहिए, 2 अटेस्टेड कॉपी सीएनआईसी की, बायोडाटा फॉर्म, तो ये बहरहाल वो सारा उन्होंने लिखा हुआ है। और अगर किसी बच्चे की कोई एडिशनल कैटेगरी है तो उसका भी उन्होंने बताया हुआ है कि उसका क्या करना है, तो बहरहाल ये देख लें। और अभी को इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा ये है, अच्छा एज लिमिट इसमें कोई नहीं, ये भी याद रखें, जो हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है ना बेटा, हॉस्टल के लिए लोकल स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कोई लाहौर का बच्चा है तो उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा, बाकी जो दूसरे सिटी से आए होंगे उनको मिलेंगे। अब उसके लिए आपको 2 अटेस्टेड कॉपीज़ 2 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे आपके, एन अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगी, और अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ बैंक चालान। तो जो आपकी फ़ीस रसीद होगी बेटा उसकी आप लोगों ने कॉपी करवा ली, कोशिश करें फ़ीस बैंक में ही जमा करवाएँ। आगे अगर किसी बच्चे ने केएसके में हुआ है, फैसलाबाद कैंपस में, नारोवाल कैंपस में अगर एडमिशन हुआ है तो आपने हॉस्टल में उधर जाके अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन ये बहरहाल उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बहरहाल बेटा अब आई होप आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बता दिया है कि फॉर्म्स किधर से मिलने हैं, एडमिशन फॉर्म्स वो डाउनलोड्स के अंदर जो मैंने बताया। और पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके ओरिजिनल लेके केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसके सेमिनार हॉल में जाना है। तो आई होप आप लोगों को अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी है। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।